राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट यहाँ हाई स्कूल कर रखे हैं उनके लिए बहुत एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी जो आई है ये बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में ये वैकेंसी आई हुई है। इसका अभी वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जो है जारी कर दिया गया है, तो हम आपको अभी आगे दिखाएंगे, भी शॉर्ट नोटिस को भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है, इसमें कितनी वैकेंसी है, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, किस किस पोस्ट पे यह वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अगर इसमें फार्म आप भरना चाहते हो तो कितने रुपए फीस लगने वाली है, सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इस टोटल पोस्ट की अगर बात करें इसमें, तो इसमें टोटल पोस्ट है वो 2140 पोस्ट निकाली गई हैं इसमें। जिसमें मेल की अगर बात करें तो मेल जो है 1723 पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 417 पोस्ट है। ठीक है, ये दोनों पोस्टें अलग अलग इसमें दी गई हैं, फीमेल और मेल के लिए। ठीक है, अगर हम पोस्ट में देखें कौन कौन सी पोस्टें हैं इसमें, अगर हम तो देखो पहले नंबर पर जो है वो है कुक की इसमें पोस्टें निकाली गई हैं, वाटर कैरियर की पोस्ट निकाली गई है, पासरमैन की पोस्ट निकाली गई है, बर्बर की पोस्ट निकाली गई है, स्वीपर की पोस्ट निकाली गई है, माली की पोस्ट है। ठीक है, और टेलर की पोस्ट है। ये सारी पोस्टें आपके सामने लिखी हुई हैं, ये पोस्टें इसमें निकाली गई हैं। ठीक है, तो ये पोस्टें हैं आपके सामने लिखी हैं। इन पोस्टों पे आपकी क्या ये वैकेंसी होने वाली है। अगर हम फीस की बात करें कि अगर इसमें आप इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए तो इसमें आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो इसमें जो फीस जनरल की अगर बात करें तो अगर जनरल में अगर आप आ रहे हो या आप ओबीसी कैटेगरी में हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आप पर जो है 100 रुपए का चार्ज लगेगा इसमें। ठीक है, अगर आप एससी और एसटी में हो तो आपको क्या है 0 रुपए का इसमें चार्ज लगने वाला है, या आप फीमेल हो फिर भी आपको क्या है यहाँ पर 0 रुपए की फीस देनी पड़ेगी इस वैकेंसी में। ठीक है, अगर हम इसमें एज की बात करें कि कितनी एज तक के व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आप 18 से लेकर 25 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है और अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो फॉर्म इसमें भर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, तो 18 से लेकर 28 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो इसमें फॉर्म आप भर सकते हो। और यहीं पे अगर आप एससी और एसटी में आते हो तो आपको क्या है 18 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अगर हम आगे देखें इसमें तो इसकी क्वालिफिकेशन यानी क्या रखी गई है, तो क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता जो इसमें रखी गई है वो 10th पास रखी गई है, केवल और केवल 10th पास रखी गई है। आपने 10th पास कर रखा हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम देखें कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस की क्या है, इसकी वो चीज सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसका, तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो रिटन टेस्ट होता है आपका। ठीक है, एक क्या होगा आपका रिटन होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल के बाद ट्रेड का एक टेस्ट होता है आपका, उसके बाद मेडिकल होगा। सारी चीज़ें क्या होंगी आपके साथ होने वाली हैं, चीज़ें आपके साथ होती हैं। अगर हम आगे देखें सिलेबस की बात करें कि अगर आपका एग्जाम होता है, अगर रिटन टेस्ट अगर होगा तो एग्जाम जो है इसमें, तो इसमें क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहता है आपका 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के आते हैं। ठीक है, नंबर रहते हैं 100 और 100 क्वेश्चन रहते हैं। कौन कौन से टॉपिकों से किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या रहता है आपका मैथ पूछा जाएगा। मैथ के जो क्वेश्चन हैं आपके वो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 नंबर के रहते हैं। ठीक है, साथ उसके बाद क्या रीजनिंग आती है आपके एग्जाम में, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 नंबर के रहते हैं। उसके बाद जीके जीएस पूछी जाती है आपके में, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन रहते हैं और 25 नंबर के रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी पूछी जाती है या इंग्लिश, ये ऑप्शनल होता है, या तो आप हिंदी चॉइस करेंगे या आप इंग्लिश पर चॉइस करेंगे। इसके भी कितने आते हैं, तो 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के आते हैं। तो ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे आपके क्या है मेरिट बनती है आपकी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें फिजिकल की चर्चा अगर करें तो क्या फिजिकल आपका होने वाला है, तो अगर आप एग्जाम में सेलेक्ट होते हो उसके बाद आपका क्या होने वाला होता है, यहाँ पर फिजिकल होता है। तो फिजिकल में अगर देखें तो अगर मेल कैंडिडेट अगर आप हो या फीमेल हो तो मेल और फीमेल का अलग अलग है इसमें दिया गया है। तो अगर हाइट की बात करें, अगर आप मेल हो और आप जनरल में आते हो, ओबीसी में हो या एससी में आते हो, इन आप 3 कैटेगरी में से अगर आप हो या ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी में आते हो तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और यही अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर देखें तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और एसटी में अगर बात करें फीमेल की अगर हम, तो यहाँ पर 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए।
ठीक है। अगर हम आगे चेस्ट की बात करें तो चेस्ट कितना होना चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच में आपका क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। तो ये हमने चीज़ बता दी। रनिंग की बात करें अगर आपकी कि रनिंग कितनी होगी, तो मेल की बात करें तो मेल क्या है, मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग रहने वाली है, वो भी 24 मिनट में यहाँ पर आपसे कंप्लीट करवाई जाएगी। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हो तो आपसे क्या है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की बात हो रही है यहाँ पर। तो 8 सही 1/2 यानी कि कह सकते हैं 8.5 मिनट में आपसे क्या है यहाँ पर रनिंग पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया फिजिकल के बारे में, क्या क्या फिजिकल होगा आपका, सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सैलरी की, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो मिनिमम सैलरी जो आपको स्टार्ट होगी वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक, यानी कह सकते हो 70,000 तक आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, यहाँ मिलने वाली है इस पोस्ट में। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल तो आप समझ ही रहे हो कि देखो सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है। तो हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ये किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, कितना आपको फीस लगने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, सिलेबस क्या है, फिजिकल क्या है, ठीक है, क्या क्या फिजिकल में पूछा जाएगा, हमने ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म कर दी हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसके जो फॉर्म जो है, जो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म जो है जैसा कि हमने आपको शॉर्ट नोटिस जो हम आपको दिखाया है हमने, ठीक है, शॉर्ट नोटिस जो हमने दिखाया आपको, शॉर्ट नोटिस जो दिखाया है हमने आपको, तो उसके आधार पे एक ही चीज़ स्पष्ट हो गई है कि सरकार ने जो अभी शॉर्ट नोटिस अगर निकाला है तो चुनाव से पहले अगर निकाला है शॉर्ट नोटिस, तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अगर सरकार को बाद में अगर वैकेंसी को अगर पूरा करना होता तो चुनाव से पहले इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस नहीं जारी किया जाता। शॉर्ट नोटिस जारी किया है तो इसका मतलब आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आपके जो फॉर्म है वो मार्च में आपके स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट जो रहेगी वो अप्रैल तक इसके आपके फॉर्म आवेदन होंगे इसमें। ठीक है, तो अप्रैल तक इसमें फॉर्म आप भर सकते हो। तो हमने सारी चीज़ें इस वैकेंसी के संदर्भ में बता दी हैं। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ऐसे कैंडिडेट जो हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखे हैं और इधर अगर फोर्स में जाने का उनका अगर कोई सपना है तो इसमें आप अच्छे से जा सकते हो। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ये वैकेंसी बहुत कम आती हैं, ऐसी वैकेंसी सालों साल बाद निकलती हैं, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे। सारी चीज़ें आपको हमने स्पष्ट कर दी हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट अगर है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम आपको जरूर उसका समाधान करेंगे। शॉर्ट नोट्स जो निकाला गया है बीएसएफ की तरफ से उसे हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट नोटिस जो निकाला गया है उसे हम देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने ये नोटिस दिया गया है, इसमें देखो दिया भी गया है, देखो मेल के लिए टोटल वैकेंसी दी है 2140 दी गई है और मेल की अगर बात करें तो 1723 दी गई है। ठीक है, और फीमेल यानी कैंडिडेट के लिए 417 पोस्टें दी गई है। ठीक है, और सैलरी वगैरह भी आपके सामने दी गई है, क्या चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है। आगे देखो स्टार्ट होंगे, उसके बाद देखो ये वेबसाइट आपको दी गई है bsf.gov.in पर जाके यहाँ से आपको क्या है करना है। और साथ ही साथ कहा गया लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा बिल्कुल 30 दिन तक चलेगा, यानी कि 30 दिन तक इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ें भी आपको बता दी गई हैं। ये नोटिस था जो हमने सोचा आपको दिखा दें, इसी के साथ आगे बात करते हैं। ठीक है।